आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे अलग तरीके के पकौड़े की रेसिपी जो आपने शायद कभी बनाए हों। दिल्ली में ही प्याज और आलू के ऐसे पकौड़े बनते हैं जो आपने खाए तो होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। आज दोस्तों इन्हीं पकौड़े की रेसिपी से राज खोलती हूँ और दिखाती हूँ आपको ये औसम पकौड़े आखिर बनते कैसे हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि पकौड़े बनाने में इतना साइंस भी लग सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। देखो, ये आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले बैटर लगाना होगा। तो 2 कप मैंने फाइन बेसन लिया है और इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड किया है। ध्यान रहे कि पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो हम बैटर में हवा नहीं डाल पाएंगे। धीरे धीरे करके मैंने लगभग 1.25 कप तक पानी ऐड किया है बेसन में। और जब ऐसा बैटर बन जाए तभी दोस्तों असली काम शुरू करना है। वो ये है कि यहाँ पर बैटर को फेंटना है, घड़ी से देखकर लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट तक लगातार आप अपनी विस्क को चलाना। चाहो तो आप हाथ से भी फेंट सकते हो, बाज़ार में तो हाथ का ही यूज होता है, या फिर मेरी तरह विस्क का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट तक ज़रूर करना। जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि बैटर में इतना हवा हो कि वो ऐसा दिखने लग जाए, यानी कि उसका कलर पूरा बदल जाए और ऐसा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो आप मान के चलो आप वहाँ पहुँच गए हो कि आप पकोड़े एकदम बढ़िया बनेंगे। यही एक स्टेप से दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसे फेंटने से बेसन का टेक्सचर बदल जाता है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप फेंट रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में उसे फेंटना। क्लॉकवाइज फेंट रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उसको मूव नहीं करना। अब देखो, इतना फेंटने के बाद आपको यहाँ पर बैटर को 5 मिनट तक रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि बेसन पानी पिए और फूल जाए अच्छे से। और इन्हीं 5 मिनट में आपको बाकी सारी चीज़ें कर लेनी है मेरी तरह। 5 मिनट बाद सीधा ही बैटर में आपने नमक डालना है, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो हल्दी सोडा के साथ रिएक्ट करती है। और 1 चम्मच भरकर आमचूर पाउडर डालना है और उसके बाद इसे मिक्स कर लीजिए। इसी बैटर में अब आपको यहाँ पर डालना है प्याज। 2 से 3 प्याज काफ़ी होंगे। हाँ, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये प्याज अगर आप मेरी तरह मोटे मोटे काटेंगे, ऐसे मोटे काटने से प्याज पानी को रिटेन करता है और आपके जो पकोड़े होते हैं वो प्याज ड्राई नहीं होने देता। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 4 से 5 हरी मिर्च लेना और उसको फाइनली चॉप कर लेना। बहुत सारी लहसुन को चॉप करके डालना है और अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको क्रश कर लेना है और उसको भी डाल देना है। और काफ़ी मात्रा में धनिया को लेना और धनिया को भी कट करके उसको भी भरपूर मात्रा में डाल दीजिए। मैंने आपको बोला था ना, थोड़ा साइंटिफिक होगी रेसिपी। ये है वो साइंटिफिक रेसिपी जिसमें हमने अपने सारी मॉइस्चर वाली चीज़ें पकौड़े में डाली हैं। अब बारी आती है आखिरी एक ऐसी चीज़ की जो कि पकौड़े की आन बान शान है, जिसके बिना पकौड़े बन ही नहीं सकते। वो हैं हमारे आलू। बिना आलू के आलू प्याज के पकौड़े थोड़ी बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2-4 आलू और उसको फिर हम कर लेते हैं कद्दूकस से ग्रेट। और फिर इसको डाल दीजिए पानी में। और पानी में डालने के बाद अब इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। सारा पानी एकदम से निचोड़ देना है और उसके बाद अपने बेसन में हमें इन्हें डाल देना है। अब एक काम करिए, धीरे धीरे इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएं। और अब आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े का बैटर एकदम सेट है। इसके बाद अब बारी आती है एक सीक्रेट मसाला की। तो ये रेसिपी अगर आपको जाननी है सीक्रेट मसाला की, तो उसके लिए आप लोग पहले करिए चैनल को सब्सक्राइब और जाकर देखिए डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी, तो जो कि मैं आपको अभी यहाँ वीडियो में नहीं बताने वाली हूँ। ये है एक छोटा सा सरप्राइज़, जो कि आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड देन जाकर डिस्क्रिप्शन में देखना है कि वो सीक्रेट मसाला के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी तो आप देखते जाओ दोस्तों, अभी तो इसमें और भी चीज़ें पड़ने वाली हैं। तो यहाँ मैंने एक साइड में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इसी में से तेल ले लिया है थोड़ा सा और इसमें डाल दीजिए हींग। इसी को अपने बैटर में हम मिक्स कर देते हैं। अब इसी स्टेज पर आप ले लीजिए बेकिंग सोडा। 2-3 चुटकी आपको बेकिंग सोडा यहाँ पर मिक्स करना है। ये तो हो गया हमारा बेसिक बैटर सेट। तो अगर अभी आप इस बैटर से पकौड़े बनाने जाओगे तो आपके पकौड़े बनेंगे एकदम सॉफ्ट, उनमें वो टेक्सचर नहीं आएगा। मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाती हूँ जो कि कॉमनली यूज करी जाती है।
स्टार्च को यूज किया जाता है पकौड़े में ड्राइनेस लाने के लिए और इसको डाला जाता है एंड में, जिससे कि वो ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब ना कर पाए और उनकी बाहर की लेयर और भी क्रिस्पी बनकर आए। तो इसी टाइम पर 2 कप बेसन के अकॉर्डिंग आधा कप ले लीजिए चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो चावल का आटा डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूजी भी यहाँ पर डाल सकते हैं, पर चावल का आटा डालेंगे तो उससे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और उसको हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। अब क्या होगा कि चावल का आटा तो एकदम से पानी पिएगा नहीं, तो अभी इसी स्टेज पर अपना बनाइए छोटे छोटे से गोले पकौड़े के हिसाब से और उसको डायरेक्ट तेल में डालते जाइए। तेल गर्म हो ही चुका है, अब हम डायरेक्ट डालते जाते हैं। इससे आपका पकौड़े का टेक्सचर एकदम बदल जाएगा। ये सच में एक छोटी सी चीज़ है स्टार्च को एंड में डालने की, जिससे स्वाद, टेक्सचर एंड फ्लेवर ये तीनों एकदम अलग आती हैं। ऐसे ही आपको पकौड़े बस हाफ़ फ्राई करने हैं, हाफ़ फ्राई करके उन्हें निकाल लेना है, क्योंकि इससे वो बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाफ़ फ्राई करोगे उसके बाद पकौड़े दोबारा तले जाएंगे। बाज़ार में भी आप लोग देखते होंगे दोस्तों, पहले से ऑलरेडी पकौड़े तले हुए होते हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा से फ्राई किया जाता है, गर्मा गर्म सर्व किया जाता है, उससे उसके अंदर और भी क्रिस्पीनेस रिजल्ट आता है। तो हाफ़ फ्राई करने के बाद दोस्तों मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना स्पॉन्जी है हमारा ये पकौड़ा और बाहर से इस पर क्रिस्पीनेस की लेयर आ चुकी है। लेकिन 1 मिनट अगर आप ऐसे गोल पकौड़े खाने जाओगे तो आप उसका पूरा मज़ा नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो फील जो दोनों क्रिस्पी लेयर है वो दोनों एक ही बाइट में आनी चाहिए, जिससे कि आपको क्रंचीनेस ऊपर नीचे और बीच में वो सॉफ्टीनेस का फील आए। लेकिन अगर आप ये गोल वाले पकौड़े खाएंगे तो वो फील नहीं आ पाएगा। अब मैं बताती हूँ कि आखिर वो करते क्या है। आप ले लीजिए या तो करछी या फिर हाथ की हेल्प से इसको प्रेस करिए, थोड़ा सा दबाइए तो ये पोस्चर इसका जो है चेंज हो जाएगा, गोल से ये चपटा हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप इसको फिर से डीप फ्राई करिए और फिर देखिए जो पकौड़े बनकर आएंगे वो मज़ेदार होंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर फ़र्क क्या है। एकदम क्रिस्पी पकौड़े तो बनते ही हैं, टेक्सचर भी देखो बिल्कुल जो साइड में आ रहा है ना वो बिल्कुल बाजार जैसा है। और अब इन क्रिस्पी पकौड़े को अगर आप अपने मुंह में लेके जाएंगे तो वो इजीली आपके किसी के भी मुंह में जा सकता है और बहुत ही सॉफ्टनेस, क्रिस्पीनेस के साथ इस फ्लेवर का मज़ा उठा सकते हैं। खाना सिर्फ खाना नहीं होता है दोस्तों, ये एक साइंस भी होती है जिससे आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी खाने का स्वाद टेस्टिंग करा सकते हो अगर सही से फॉलो करो। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जब हम मार्केट में होते हैं और हमें पकौड़े के साथ एक चटनी भी सर्व की जाती है, जिससे पकौड़े का फ्लेवर और इन्हांस होके आता है और वो जो स्वाद मुंह में जाता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया पुदीना की वो चटनी जो मार्केट प्लेस में बहुत ही फेमस है। तो ले लीजिए धनिया, पुदीना, हींग, जीरा, हरी मिर्च, अदरक और कुछ मसाले जैसे कि नमक और पानी डालकर इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। और ये देख सकते हैं हमारी धनिया पुदीना की चटनी तैयार है। अब बारी आती है सर्विंग की, तो पकौड़े के साथ ये धनिया पुदीना की चटनी को सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। जल्दी जल्दी जाकर अब इस डिश को ट्राई कीजिए और अपने अपने घरों में बनाइए। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और इसी बात के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई अंदाज के तौर पे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।